दयाल को मुख हृदय हरिना नित पद संगत साधकिया जीवन मास सुख राम पे पद पर कास के दायक सतगरुरा अनंत कोटि जन सहायकी ताहि करु प्रणाम सतगरु कोई को सब मन कोई लेवे मान तो सहजे होते है संदास मुश्किल सु आसान सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाई सात समुद्र चाही करो सतगरु गुण लिखा न जाए राम 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 सभी को राम राम से आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरिजस पदराग जोगदन्ना श्री 15 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, सतगुरु सा कोई सेण न देखा ना कोई न समदाता बे तीन लोक फिर सब हम देखा गुरु बिन दो जख जाता बे जम सरी सा बेरी पाल्या दान भगत पद दिया बे विष की गागर फोड़ जिडारी कूपा अमीरस पाया बे गूंगे को मुझ मुख बुलायो नैन अनंत खुल आया बे पंगे को गुरु पावज दिया हर कर बहुत बनाया बे मेटी रेण तिमिर सब भांजा उदय सुर घट किया बे कह सुख राम बिरम का चेरा सब अंग शुद्ध कर लिया बे सब अंग शुद्ध कर लिया बे। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसे जो नित्य अवतार आते हैं इस धराधाम पर नर शरीर धारण करके, ऐसे केवली भगवंत आते हैं जिनको अणिव की परवानगी है। उनके समान कोई संसार में दया करने वाला, दान देने वाला, कृपा करने वाला, मेहर करने वाला नहीं है। उनके समान संसार में अपना कोई भी भला चाहने वाला, अपना सेण, अपना हितैषी, अपना मित्र, अपना रक्षक नहीं है। बाकी और भी अपने लिए काम आते होंगे, अपनी अपनी जगह पर सब सही है, परंतु ये आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, आत्मा को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जब आत्मा देह धारण नहीं करेगी तो देह के साथ फिर सुख दुख भी रहेंगे ही नहीं। जब तक देह धारण करती रहेगी, एक दुख से मुक्ति का उपाय किया, दूसरा दुख सामने आकर तैयार खड़ा मिलेगा। दुख का कोई वार पारी नहीं है, क्योंकि तंदर सुखिया कोई न देखिया जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका होई। तो सदगुरु क्या करते, इस आत्मा को देह धारण करना ही छुड़वा देते हैं, सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित कर देते हैं। गुरुपद देश की प्राप्ति कौन कराते हैं? सतगुरु कराते हैं। इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा ना कोई इन समदाता बे तीन लोक फिर हम सब देखिया गुरु बिन दो जख जाता बे। यदि नरकों से, गर्भवास के दुखों से मुक्ति पानी है तो सदगुरु का ज्ञान और राम जी का नाम ही इससे मुक्ति दिला सकता है। बाकी अन्य आप कितने ही उपाय कर लो, काम बनने वाला नहीं है। कुल पदवी छुच्छम है भाई पणिया भरी विकारा माई जन पदवी तिल्लोक सरावे अगम देश हंसा चल जावे। ऐसे भक्ति करने वाले जन की पदवी, ऐसे केवल्य ज्ञान को जीव को जगाने के लिए, ताड़ने के लिए जो ऐसे पदवी लेकर आए हैं, उनके ज्ञान को धारण करेंगे तो ये आत्मा तीन लोक से परे चौथे लोक की प्राप्ति कर लेगी। कुल पदवी छुच्छम है भाई। बाकी जो संसार के सुख दिलाते हैं,
जैसे सब अवतार आए हैं, रामकृष्ण जैसे अवतार भी आए हैं, उनका भी इतना महत्व है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? निश्चित कार्य था, किसी न किसी उद्देश्य से वो आए, किसी न किसी निमित्त से आए। वो कौन से अवतार है? वो निमित्त अवतार है। उस समय जो उनका निमित्त था कि जैसे रावण का आतंक छाया हुआ था, उससे सबको बचाना था, तो रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम आए, कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। परंतु जीवों का तारने का ओहदा, जन्म मरण से मुक्ति का ओहदा किसके पास है? ऐसे निमित्त अवतार के पास में नहीं है, ऐसे नित्य अवतार के पास में है। तो कुल पद भी तुच्छम है भाई। वो अल्प समय के लिए आपको, थोड़े समय के लिए शरीर संसार के सुख दिला देंगे, दुखों से मुक्ति करवा देंगे, परंतु सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति नहीं करा सकते हैं। कुल पद भी तुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पद भी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। तो जो 3 लोकों की जेल से बाहर चौथे लोक की प्राप्ति कराते कौन? सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन समदाता बे, 3 लोक फिर हम सब देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। तो ऐसे जो निमित्त अवतार भी आए रामकृष्ण जैसे, उन्होंने भी ऐसे सदगुरु के ज्ञान को महत्व दिया, ऐसे केवली भगवंतों को सिर नवाजा। किस प्रकार से? चौथे लोक तो वे जन पूगा, जाया परीक्षा होई, 3 लोक में कोई न लखिया, ज्ञान दृष्टि कर जोई, सुन अवतार अलख सो बाज। बाजने में तो क्या बाजता है? सुन अवतार अलग सो बाजे। जो अवतार आए रामकृष्ण जैसे, बाजने में तो, कहलाने में तो क्या, वो भी परमात्मा ही है, भगवान ही है। सुन अवतार अलख सो बाजे, पर बार बार यहाँ आवे, कह सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आन बतावे। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आए, और जब भी काम पड़ता है, जब भी अधर्म की बोलबाला होता है, धर्म का नाश होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए वो बार बार आ जाते हैं। परंतु जो ऐसे केवल की भक्ति करके आत्मा चौथे लोक में चले गई, वो आना तो दूर, सपने में भी नहीं आती। मतलब उनकी कोई दूर दूर तक संभावना ही नहीं होती। सुन अवतार अलख सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, कह सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आन बतावे। नेमनाथ के चरणा लागा, कृष्ण आण कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो शिष्ट में भाई। भगवान श्री कृष्ण जो निमित्त अवतार धारण करके आए थे, उन्होंने भी किनके चरण लगे? नेमिनाथ जी के, जो उस समय के 22वें 23वें तीर्थंकर थे, तो उनके चरण लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या था? ऐसे केवल्य का ज्ञान था, ऐसे केवल्य की भक्ति थी। और किसी के चरण नहीं गए, परंतु किसका महत्व है? ऐसे केवल्य की भक्ति का महत्व है, ऐसे निज नाम का महत्व है, ऐसे गुरुपद देश का महत्व किनको है? निमित्त अवतार को भी है। इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन समदाता बे, 3 लोक फिर हम सब देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। जम सरीसा बेरी पालिया, दान भगत पद दिया बे। 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कौन करवा देते हैं? सदगुरु करवा देते हैं। जहां दिन महर भाई सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर ना कोई। अपने को 3 लोकों से परे चौथे लोक में लोट अलोट कर दिया। किसने? जहां दिन महर, जिस दिन उन्होंने अपनी महर अपने पर की, जहां दिन महर वही सतगुरु की। और क्या हुआ घट के भीतर? सता उदय घट हुई, वो निज नाम की जागृति हुई। ता दिन तिथि लिखी केवल की, उस दिन उस आत्मा की, उस संस्कृति आत्मा की केवल पद आनंद पद में प्लॉट की बुकिंग, मकान की बुकिंग हो गई। मकान भी कैसा?
रेडीमेड बिल्कुल तैयार मकान है, बस अब जाकर उसको रहना है। तामे कसर न कोई, जात जात आनंद कर जासी। जिसने ऐसे सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके उनसे ऐसे भक्ति का दान ले दिया, दान भक्त पद दिया, बे ऐसे निज नाम का दान प्राप्त कर लिया, जेल लिया, तो फिर क्या होगा? जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओढ़ है, यो हंस धरे न कोई। तो ऐसा दान देने वाले, ऐसा अपना हित करने वाले और कोई है जो चौथे पद के अंदर अपने को पट्टा बख्शीश कर रहे हैं। तो जम सरी सा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे, विष की घागर फोड़ज डारी, कूप अमीरस पाया बे। ऐसा अमृत का कुआं अपने को प्रदान कर दिया। ऐसा राम नाम का अमृत का पान फिर साधक 24 ही घंटे करता रहता है। बिना सुखमणा के अमृत के ये आत्मा अमर नहीं हो सकती है। विष क्या करता है? मृत्यु को प्राप्त करवाता है। अमृत क्या करता है? अमर कर देता है। तो आत्मा बार बार मन के साथ, शरीर के साथ में लगकर विषयों का पान करके जन्म मरण में आ रही थी। तो सदगुरुदेव ने क्या किया? इस विष की गागों को लेकर फोड़ दिया। कोई बच्चा कोई गलत चीज ले रहा होता है तो मम्मी क्या करती है? ले लेती है, और बदले में कोई अच्छी चीज, भारी चीज भी मांग रहा होता तो भी एक बार उसको दे देती है, वाह ले ले ले, और ये चीज ली और ये बड़ी की। तो इस प्रकार से ये आत्मा मन और शरीर के साथ में लगकर बार बार विषयों का पान कर रही थी। तो सदगुरुदेव ने इसलिए एक्सचेंज ऑफर किया। जैसे मम्मी को पता है कि मैं चीज तो उसको बहुमूल्य दे रहा हूँ, परंतु उसकी गंदी आदत मुझे छुड़ानी है, तो वो हल्की चीज भी वापस बदले में ले लेती। इसी प्रकार से सदगुरुदेव ने इसलिए ऐसा एक्सचेंज ऑफर किया कि विस्की अगर तेरी मुझको दे दे, बदले में ये अमृत का कुआं ले ले। कौन से अमृत का कुआं? ये राम नाम के अमृत का कुआं, ये सुखमणा के अमृत का कुआं तू ले ले। जब तक आत्मा सुखमणा के अमृत का पान नहीं करेगी तब तक अमर नहीं हो पाएगी। बाकी सब बातें, सुखमण कलश अमी भर लाई, जिगमिग जिगमिग मंदिर माई। सुखमण कलश, अभी तो काया कलश विषय रस से भरा हुआ था, और सदगुरुदेव ने क्या कर दिया? ऐसा सुखमण का कलश अपने को प्रदान कर दिया जो दिन और रात जड़ता रहता, अमृत जड़ता रहता। और कौन पान करती है? आत्मा उसका पान करती रहती है। अमृत नीका कहे सब कोई, कहते हैं ना अमृत तो अच्छी चीज है, परंतु पिया बिना रामा अमर न हो। अमर किसको होना है? इस आत्मा को अमर होना है। तो पान भी किसको करना है? इस आत्मा को करना है। गढ़ के भीतर सुखमणा के माध्यम से इस आत्मा को अमृत का पान करना है। तो अमृत का पान कब करेगी? जब कूपा अमीरस पाया, वे सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से ऐसे अमृत का पान आत्मा करती है। तो अमृत नीका कहे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, कोई केवे अमृत स्वर्गा माई। तो देव पीवे क्यों खिर खिर जाई। हाँ, जब अमृत है तो उनकी भी आयु अवधि क्यों है? उनको भी वापस देवलोक छोड़कर वापस से क्यों आना पड़ता है? देह धारण करने के लिए ऐसे मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ता है? देव पीरे क्यों खिर खिर जाई। कोई केवे अमृत ससीमय वासा, तो घटत बढ़त क्यों हो ये विनाशा। हाँ, फिर तो स्थिर रहना चाहिए ना, एक जैसा रहना चाहिए चंद्रमा भी। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, तो बढ़वा नल क्यों सोखत जाई। वो भी स्थिर रहना चाहिए, परमानेंट रहना चाहिए ना। इसलिए अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भया सब संता। ऐसा राम नाम का सच्चा अमृत है जो संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ये आत्मा पान कर पाती है। उनकी कृपा के बिना अमृत तो उपलब्ध था, परंतु उसका पान करना संभव नहीं था। इस आत्मा को मालूम ही नहीं था कि उसके पास में अमृत का खजाना पड़ा हुआ है, भरा हुआ है। तो ये खजाने को अपने को जागृत किसने किया? सतगुरु ने। इसलिए सतगुरु सा कोई शेर न देखा, ना कोई इन सब दाता बे, तीन लोक फिर हम सब देखा, गुरु बिन दो जख
जाता बे जम सरीसा बेरी पालिया दान भगत पद दिया बे विस्की गागर फोड़ डारी कुप अमीरस पाया बे गूंगे को मुझ मुख बुलायो नैन अनंत खुल आया बे पंगे को गुरु पावच दिया हरक कर बहुत बनाया बे। कितनी असीम कृपा की, कितनी भारी कृपा की जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। जिसने ऐसा गढ़ के भीतर राम नाम का, निज नाम का आनंद प्राप्त किया, उसको मालूम पड़ता है कि ऐसी मेहर मुझ पर की, ऐसी मेहर नहीं करते तो मेरा क्या होता। मैं भी वार की वार ऐसे ही दुख के सागर में फिरती रहती, जन्म मरण में आती जाती रहती। तो ऐसे सदगुरु को फिर आत्मा क्या करती है? धन्य है, धन्य है, धन्य है कि उनको, उन्होंने मेरे पर इतना उपकार किया। धिन्न सो धिन्न गुरुदेव को कहत है, तब हर के मन रग रोम सारा। आप करतार आरब सो राम हो, सब अवगत गुरुदेव मारा। पलक दीदार को सूरत नहीं बिसरे, करत परिणाम सुन नींद माही। फिर क्या होता है? पलक दीदार को सूरत नहीं बिसरे, करत परिणाम सुन नींद माई। ऐसे नींद में भी नाम गुरुदेव में सूरत महमंत है, सपना सेंग बिलाय जाई। देह सु देह गुरुदेव सु मिलत है, तब हर के मन रग रोम सारा। दास सुख राम कह करत प्रणाम रे, वचन कहे कित का कित कहे से। ऐसी हर्षिता होती है जिस दिन वो मिलते हैं, तो ऐसी सुध बुद्धि सारी भूल जाती है। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी पता ही नहीं लगता। इतनी हर्षता होती है कि इतना भारी उपकार किया कि रंक नवोनिधि पाई। जैसे रंक को नवोनिधि का खजाना मिल जाए तो वो पगला जाता, नहीं पगला जाता, और आंसू आने लगते हैं खुशी के कि मैं कब तक, तो अब तक तो इतना एक एक चीजों के लिए तरस रहा, और आज परमात्मा ने ऐसी दया की मुझे खजाना ही प्रदान कर दिया। तो ऐसी आत्मा फिर दिन दिन नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी। इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इंसम दाता बे। हाँ, भिखारी आया कि मुझे खाने को कुछ दे दो, 10 रुपए का नोट दे दो, और कोई दयावान मिल गया उसको 10,000 की गड्डी दे दे, तो क्या हालत होगी। हाँ, तो इसी प्रकार से ये आत्मा में भटक रहा था जंगल में, मुझे पथ दिखलाया सतगुरु ने। अंधेरी अमावस छाई थी, मुझे चांद दिखाया सतगुरु ने। मैं भटक रहा था जंगल में, ये आत्मा भटक रही थी। कौन से जंगल में? इस 3 लोकों के 84 के जंगल में भटक रही थी, जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसको सूझ ही नहीं रहा था। कितनी बार जन्म हो गया, कितनी बार मरण हो गया, जब तक ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिला ही नहीं। मिलता भी कैसे? क्योंकि अंधेरी अमावस छाई थी। अमावस का काला घना गंदी अंधियारा था, तो उसमें कुछ भी सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं, तो कैसे अपन चले? कुछ तो रोशनी हो। तो सतगुरुदेव ने ऐसे अणबे के ज्ञान का चांद दिखाया सतगुरु ने। ऐसा अणबे के ज्ञान का प्रकाश कर दिया, जिससे अपन अपना रास्ता देखकर आगे बढ़ सकते थे। मैं तरस रहा था खाने को, जन्मों की भूख मिटाने को। बड़ी मेहर हुई ज्ञानामृत का, मुझे पान कराया सतगुरु ने। आत्म शरीर को भोजन तो रोज दिलाते हैं, परंतु आत्मा तो भूखी की भूखी रहती है, क्योंकि आत्मा का भोजन क्या है? कि निज नाम रूपी अन्न और राम नाम रूपी जल से ही आत्मा भूख और प्यास से तृप्त हो सकती है। परंतु सतगुरु का ज्ञान नहीं मिला तब तक, निज नाम रूपी अन्न नहीं मिला तब तक आत्मा भूखी की भूखी ही रह गई। शरीर को तो रोज 56 भोग खिला दिए, परंतु आत्मा की तरफ ध्यान ही किसी ने अपन ने नहीं दिया।
पर जब से ध्यान देना चालू लगे जब, इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न दे क्या, ना कोई इन समदाता बे। आत्मा को भोजन किसकी महर से प्राप्त हुआ? सदगुरु की महर से प्राप्त हुआ। बाकी अपनी तो सोच ही इतनी सीमित थी, संकीर्ण थी कि किसको भोजन करवा रहे थे? शरीर को। आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। इस जन्म के भी 40-50 और ऐसे कितने ही जन्म अपने निकल गए, आत्मा भूखी की भूखी रह गई। इसलिए आत्मा दिन में कह रही है, जैसे वो भिखारी को 10 रुपए मांग रहा था, 2 दिन से भूखा था, बिस्किट भी खा लूंगा दे दो, परंतु किसी ने मेहर कर दी कि तू तो जिंदगी भर खाता रहना, अब तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सामान को दान करने वाला है, आत्मा को नहीं है। मैं तरस रहा था खाने को, जन्मों की, आज की नहीं, जन्मों की भूख मिटाने को, बड़ी महर हुई ज्ञानामृत का, मुझे पान कराया सतगुरु ने। ऐसे केवल्य के ज्ञान का मुझे पान करा दिया, ऐसे अणबे का ज्ञान का प्राण करा दिया कि अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ठावे। मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था, मेरे खुले, जिसका भी माइक चालू हो माइक बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था, मेरे खुले अचानक भाग्य अहो, आकर के जगाया सतगुरु ने। जाग तो बहुत रहे थे, तो संसार के कामों के लिए तो बिल्कुल आंखें बिल्कुल अपनी खुली हुई थी कि बिल्कुल भी कहीं भी बिगाड़ा संसार के कामों का ना हो जावे, नुकसान न हो जावे। और आत्मा का रोज बिगाड़ा हो रहा था। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवालो, झांसी जन्म अलेखे। 21,600 का रोज नुकसान हो रहा था। और अपन माया मोह भरम की रजनी में सोते सोते ही अपने प्राणों को गंवा देते, बिना सदगुरु की महर के, बिना सदगुरु के ज्ञान के, बिना केवल्य की भक्ति के, बिना निज नाम के। मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था। क्या होश खोया हुआ था कि मुझे नर्तन किसके लिए मिला? बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सृजनहार। ये आसानी से मुझे नर्तन प्राप्त नहीं हुआ, इस बात का अपने को होश ही नहीं था। बस घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। बस एक पेट भरे का काम करने के लिए पशुओं के समान जीवन व्यतीत कर रहे थे। नर्तन में आकर भी पशु भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और इंद्रियों का भोग करते हैं। वही काम भी जब तक सदगुरुदेव ने भक्ति का दान नहीं दिया, तब तक अपन भी वही काम ही कर रहे थे। तो मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब, माइक खुला बंद कर दीजिए। मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था, मेरे खुले अचानक भाग्य अहो। जब राम जी की ऐसी मेहर हुई तो सदगुरु का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। सहज सहज में सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, सदगुरु विधि प्राप्त हो गई। मेन कारण किसका है? सदगुरु विधि प्राप्त होने का। ना वा में न या में है दोष भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। ये सदगुरु विधि जिसको प्राप्त हो गई, उस आत्मा का कल्याण हो गया। वो चौथे लोक की प्राप्ति करेगी करेगी करेगी। और अन्य का किसी में कोई कारण है नहीं है कि न जाति का कारण है, न धनवान होने का कारण है, न बलवान होने का कारण है, न बुद्धिमान होने का कारण है। कारण किसका है? ये सदगुरु विधि, ये वेद, ये रहस्य जिसको प्राप्त हो गया, उसके तो वारे न्यारे हो गए। मतलब खजाने की चाबी प्राय मिल गई, खजाना भीतर है, परंतु चाबी किसने प्रदान की? इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न दे क्या, ना कोई इन सम
उन्होंने अपना खजाना नहीं दिया, खजाना अपने भीतर ही था, पर अपने को इसकी चाबी का भान ही नहीं था। और उनको जानकारी थी, तो उन्होंने कहा क्यों इतना दुखी हो रहा है, तेरे घर के भीतर ही खजाना दबा हुआ है और तू इतनी मजदूरी कर रहा है, लोगों से मांग रहा है, जबकि खजाना भीतर ही है। जिस प्रकार से होता है ना, किसी घर में बड़े छोड़ के गए, खजाना छिपा हुआ है, मटकियां सोने के सिक्कों की भरी हुई, और पता नहीं कोई वेद बता दे तो निहाल हो जाता है। इसी प्रकार से वेद कौन बता रहे, जन्म अमोलक पाविया जे जाने कोई बेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव। भेद पता नहीं है, परमात्मा तो अपने भीतर ही है, आनंद का खजाना अपने भीतर ही है, सुखमना का खजाना भी अपने भीतर ही है, बस इसको जागृत करने की देरी है। वो जागृत किसकी महर से होता है, सदगुरु की महर से होता है, बिना उनके ज्ञान को धारण किए हो सकता नहीं है। तो मैं गहरी नींद में सोया था, मेरे होश जोश सब खोया था, मेरे खुले अचानक भाग्य अहो आकर के जगाया सतगुरु ने। सदगुरुदेव की दया का भाव था कि देखो नर शरीर प्राप्त कर कर भी ऐसी माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी एक ऐसी राम कहो मेरे भाई। उन्होंने मुआया मोह भरम की रजनी से उठा दिया, हल्ला पाड़ पाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर, अपने को अणबे की हाँक दे देकर उठा दिया, वो जगा दिया। और जगा कर क्या बोले, राम कहो मेरे भाई। तो इसके बराबर कोई अपना सेण है जो भक्ति में लगा दे? सब अपने स्वार्थ पूर्ति में अपने को लगाते संसार वाले, और जिस दिन स्वार्थ पूर्ति होना उनकी बंद हो जाए, तू तेरे और मैं मेरे। और सदगुरुदेव ने तो उस समय जब दया कर रहे हैं तब तेरे मेरे का भाव रखते हैं, उसके बाद में सादे गट के भीतर आनंद लेने लग जाता है। कि भले सदगुरु से कोई मुलाकात भी नहीं करता है तो भी उनको कोई तेरी मेरी नहीं होती, क्योंकि बदले में उनको कोई चाहना है ही नहीं। तो मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था, मेरे खुले अचानक भाग्य अहो आकर के जगाया सतगुरु ने। मैं सुख की सांस न लेता था, दुख के दरिया में बहता था, मेरी दिन्य घड़ी सुख सागर में ला कर के झुलाया सतगुरु ने। संसार वाले कहते हैं सुखी रहो, प्रसन्न रहो, हंसते रहो, परंतु कोई प्रसन्न रहना देते? किसी का कई काम न करो, देखो कितने नाराज हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते। देखो मौलाना साहब को अंदर ही अंदर मालूम पड़ गई, जब बीतती है, जब मालूम पड़ती है ना, देखो सबके गट में ये क्या करे, परिवार में रह रहे हैं और सबको निभा के चलना पड़ता है। हाँ, किसी कहना नहीं मानो, कैसे नाराज हो जाते हैं, दिन रात उनके लिए करते रहो और एक दिन नहीं करो, देखिए सब बातें अच्छी बातें भूल जाते हैं। वो अपन पूरी जिंदगी किया फिर कहते बच्चे हमारे लिए आपने, माता पिता कहते हैं हमारे लिए आपने किया ही क्या, वो तो उनकी गति वो ही जानते हैं, उन्होंने सब सुख देखिए बेटो बच्चों के लिए, बच्चे बड़े होकर कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही नहीं है। तो संसार अब ऐसा ही है और ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए इन झमेलों में अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को तो पतली गली से निकल लेना है। तीन लोगों में की यही रीत है, यही रीत रहने वाली है। इसलिए मैं सुख की सांस न लेता था, दुख के दरिया में बहता था, मेरी धिन्य घड़ी सुख सागर में ला कर के झुलाया सतगुरु ने। संसार में सुख की कल्पना करते थे, परंतु आज तक तो सुख प्राप्त हुआ नहीं। तो सदगुरुदेव क्यों इतना परेशान हो रहा है? आनंद तेरे कहाँ है? घट के भीतर है। खूब दौड़ लगा ली तेने, अब दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। कहीं तुझे भटकने की आवश्यकता नहीं है। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में दरिए, तेरे भीतर ही सुख का सागर है, बस उसका तू आनंद लेना चालू कर दे। बैठ कर घर पर ही सुमरन भजन कर ले, तुझे किसी पद से सुख लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो तुझे ऐसा लगेगा कि कोई आ गया तो मेरे भजन में, मेरे आनंद में भांडा पड़ गया, मेरे विघ्न आ गया। पहले तो लगता है मैं अकेला पड़ा रहता हूँ, अकेली पड़ी रहती हूँ, कोई घर वाले मुझसे बात ही नहीं करते, सब अपने अपने काम में लगे। ये भी एक मन में पीड़ा होती है, परंतु ये पीड़ा भी सदगुरु समाप्त कर देते हैं। ऐसा सुख का
आनंद आ रहा है, ऐसा भजन का आनंद आ रहा है, ऐसा निज नाम का आनंद आ रहा है, तो बाह्य वस्तुओं की, बाह्य व्यक्तियों की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। ऐसा सुखमणा का कूपा जो सदगुरुदेव की दया से खुला है, उसका अमृत का पान करने में आत्मा गरकाव रहती है कि मैं अब सदा के लिए ऐसे ही आनंद को प्राप्त करना चाहती हूँ। संसार वालों के लिए मुझे ज्यादा समय खराब नहीं करना है। पहले तो संसार से सुख लेने की इच्छा थी, तो वही का उपाय कर रहे थे, और बदले में क्या मिलता था? दुख मिलता था। अब शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो गई, तो संसार के सुख और दुख के उपाय भी अपने आप ही छूट गए। मैं सुख की सांस न लेता था, दुख के दरिया में बहता था, मेरी धन्य घड़ी वो घड़ी धन्य थी जब ऐसा सद्गुरु का ज्ञान मिला, ऐसी सद्गुरु विधि मिली, और जिस दिन निज नाम की जागृति हुई, उस दिन आत्मा का नया जन्म था। वो मेरी आत्मा का भाग्य उदय का दिन था। मेरी धन्य घड़ी सुख सागर में ला कर के जुलाया सतगुरु ने। मैं गूंगा था मुझे बेन दिए, अंधा था मुझको नैन दिए, बहरा था कान पकड़ के मुझे गुरु मंत्र सुनाया सतगुरु ने। गूंगे को मुझ मुख बुलाया, नैन अनंत खुल आया बे, पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे। मैं गूंगा था मुझे बेन दिए। हाँ, राम नाम का सुमरण सदगुरु की मेहर के बाद ही संभव हो पाया। बाकी वाणी की शक्ति तो थी, परंतु सुमरण कभी होता नहीं था। मैं गूंगा था मुझे बेन दिए, अंधा था मुझको नैन दिए। ऐसे सूरज चक्षु भी सदगुरु की मेहर से, कृपा से, दया से ही खुले, जो गढ़ के भीतर परमात्मा के दीदार होने लगे। अब तो यश वैभव के ठाट बाट सभी जमेले लगते हैं, पथ कितना भी हो भीड़ भरा, दो पांव अकेले लगते, परमात्मा के बिना और कोई अब आनंद आता नहीं है। मेरे खुले अचानक भाग्य अहो, आकर के जगाया सतगुरु ने। मैं अंधा था मुझे नैन दिए, गूंगा था मुझको बेन दिए, बहरा था कान पकड़ के मुझे गुरु मंत्र सुनाया सतगुरु ने। सत्संग चर्चा के लिए तो जाना तो दूर, सोचना भी नहीं होता था। अभी तो हमारे कमाने धमाने की उम्र है, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं। जब बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति में लगेंगे। ये सुनने को कभी तैयार नहीं होते थे, परंतु ऐसी दया हुई परमात्मा की, राम जी की, कि एक बार ये अणबे का ग्रंथ, अणबे के वचन कानों में पड़ गए। अगम देश का सदगुरु एदी, शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, से सतगुरु पद पावे। तो कान बहरा था, कान पकड़ के मुझे गुरु मंत्र सुनाया सतगुरु ने। कौन सा गुरु मंत्र? ये श्वास और उश्वास में जेव्या और कागलिया से रक्का और मकार का सुमरण, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। ये गुरु मंत्र, ये गुरु विधि, ये सदगुरु विधि, सदगुरु ने मुझको ऐसा वेद, ऐसा रहस्य, ऐसा तरीका प्रदान किया। मैं बना बनाया डांगर था, मेरे अक्षर बेस बराबर थे, दे करके जीवन सीख अजब, मुझे मनुज बनाया सतगुरु ने। नर्तन तो प्राप्त हो गया, परंतु बिना और सींग और पूंछ के जानवर थे। हाँ, डांगर यानी जानवर, चार पांव के जानवर, पालतू जानवर। पालतू थे, गाय थे, अल्लाह की गाय थे। क्यों? क्योंकि पूरे घर वालों के लिए काम आ रहे थे। शर्मा जी ने बोल दिया, दुधारू गाय थे, सबके काम आ रहे थे। मैं बना बंगाया डांगर था, मेरे अक्षर भैंस बराबर थे। संसार की पढ़ाई तो खूब प्राप्त कर ली, परंतु आत्मा के कल्याण का ज्ञान अब तक प्राप्त
नहीं हुआ था। दे करके जीवन सीख अजब मुझे मनुज बनाया सतगुरु ने। ऐसे अपने को केवल की भक्ति का ज्ञान देकर, ऐसे अनुभव के वचनों के द्वारा, ऐसे सदगुरु विदय के द्वारा, ऐसे निज नाम की जागृति के द्वारा आत्मा को पशु प्रवृत्ति में जो अब तक जी रही थी उसको वास्तविक नर्तन प्रदान कर दिया। क्योंकि नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे सूता होई अभ्यासा। ये कब हुआ? इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन समदाता बे। तीन लोक फिर हम सब देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 राम।